प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश गए तो चीन की नींद उड़ गई। पीएम मोदी ने ईटानगर से एक ऐसी सुरंग का उद्घाटन किया जो चीनी सेना का काम बनेगी। 2019 में खुद प्रधानमंत्री ने इस टनल के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इस टनल के शुरू हो जाने से मौसम चाहे कैसा भी हो, भारतीय सेना आसानी से चीन से लगने वाली सीमा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से 3-4 महीने वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। देखें, अब ये होता है कि यू क्रिएट फियर, सो इंडियंस क्रिएट फियर। आई थिंक इंडिया के पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह, और इंडिया डिफेंस में भी ऑटोनॉमी है उसके पास, फॉरेन पॉलिसी में भी ऑटोनॉमी है। पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, तो चाइना को तो खुद मुश्किल इसलिए है कि चाइना एक तरफ अमेरिका से ये कहता है कि मेरी ट्रेड तुम बंद ना करो, मेरी ट्रेड कम ना करो, और उसी तरीके से चाइना की ट्रेड इंडिया के साथ भी है, और इंडिया को भी वो ये कहता है कि ठीक है, लड़ाई छड़ाई अपनी जगह पर, लेकिन ट्रेड हमारी चलती रहनी चाहिए। और अमेरिका भी ये कह रहा है कि तुम्हारी जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो तो तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। जबकि उसी वक्त हम ये देखते हैं कि अमेरिकन एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया को कितने धड़ल्ले के साथ ट्रांसफर की जा रही है, उनको दी जा रही है, बल्कि उनकी फैक्ट्रीज और उनका जो सारा सिस्टम है वो खुद उठकर वेस्ट का, अब अमेरिका और बाकी जो कंट्रीज हैं वो इंडिया पहुंच रहा है, यूरोपियन कंट्रीज भी, और इंडिया पहुंचकर अपनी फैक्ट्रियां बना रहे हैं और उनको जो है वो दे रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी। मालदीव्स के अंदर ही चाइना अपना बेस बनाना चाह रहा था ना। मालदीव्स के अंदर ही उसने 50 साल के लिए एक मालदीव्स का आइलैंड लीज पे ले लिया था, याद होगा आपको, क्योंकि उसने लोन इतना दे दिया, मालदीव्स वापस नहीं कर पाया। वही हनुमान टूटा वाला प्लान उसने मालदीव्स में करा। बोला यहां पे, भारत ने बोला तुम यहां पे, तो तुम्हारे बेटा मुंडे के ऊपर हम बैठेंगे। वहां पे जाके इंडियन नेवी बैठ गई है, और वहां पे इंडियन नेवी बैठ गई है, बड़ी मौत आ रही है चाइनीज को। चाइनीज अखबार ये कह रहे हैं क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है यार, इंडिया ऐसा कर कैसे सकता है, और क्या कर सकता है? अपनी जमीन में, अपने लैंड पे, अपनी जमीन पे अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जय हिंद दोस्तों, पिछले कई दशकों से चाइना हमें घेरने पे लगा हुआ है। कभी नेपाल को अपना फ्रेंड बना रहा है, कभी भूटान को लोन दे रहा है, तो कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान को, तो अभी भी मान लो, और मालदीव को, श्रीलंका को, मतलब भारत को चारों तरफ से कई दशकों से घेरने का प्लान चाइना बना रहा था, और अभी भी बना रहा है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे पहले की सरकारें थी, उन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए इनिशिएटिव नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो हमने नेपाल में भी चाइना को काउंटर किया, हमने बांग्लादेश में भी चाइना को काउंटर किया, हमने श्रीलंका में भी चाइना को काउंटर किया, हमने मालदीव में भी चाइना के नेवल बेस को काउंटर किया। मालदीव में चाइना बेस बना रहा है, हमने लक्षद्वीप में बेस बना दिया, मालदीव के एकदम निकट ही हमने बेस बना दिया। आगे लेगा में मॉरिशस के पास हमने जो है कि अपना नेवल बेस बना दिया। इसके बाद हमने चाइना को बताया कि भाई तुम जो है ज्यादा बढ़ बढ़ के ना बोलो, हमारे पास भी है। हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा है, रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम चाइना से जल, थल, वायु हर क्षेत्र में लड़ने के लिए पूरा कैपेबल है और तैयार। और अगर इस बार चाइना शुरुआत करता है तो खत्म भारत करेगा। तो इसका मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। चाइना ने जो इतने पैसे खर्च करे, चाइना ने जो मालदीव्स को इतने पैसे दिए, सब कुछ करा एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि मालदीव्स के बिल्कुल सीधा ऊपर देखिए, यहां पे मालदीव्स है, और अगर आप सीधी लकीर खींचिए हल्की सी ऐसे करके, हल्की सी तिरछी, ऊपर गवादर पोर्ट है। गवादर कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। वो चाइना, यानी कि चाइना इस पूरे एरिया से घेरना चाहता है। यहां से साउथ चाइना सी से बिल्कुल नीचे आएगा, करते 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 ऐसे घूम के भारत को, यानी कि पूरे भारत को, ये पेनिनसुलर इंडिया जो पूरा नीचे वाला हिस्सा है, पूरा घेर लिया। ये चाइना चाहता था। अब इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने गेम पलट दिया दोस्तों। इंडिया ने दे दी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, और फिलीपींस डेली सर टकराता है चाइना के साथ, डेली। इतना सा मुल्क चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया है और डेली सर टकराता है उससे। वियतनाम से भी हमारी बातें चल रही। वियतनाम क्या मांगता है? देना चाहिए, देंगे उसको। तो जैसे जैसे चाइना अपने पैर फैला रहा है, भारत उसको चेकमेट कर रहा है। शतरंज में उसको कहते हैं एक चाल शय और मात। भारत ने हर जगह चाइना को चेकमेट करा है। और ये जो INS जटायु बना है दोस्तों, इससे चाइना बहुत दुखी है। मैंने आपको बोला ना, ग्लोबल टाइम्स टसुए बहा रहा है, भारत ऐसा कैसे कर सकता है, भारत ने क्यों करा ऐसा। यानी कि भारत ने अपनी ही जमीन पर नेवल बेस कैसे बना लिया। आपको हंसी आ रही होगी, चाइनीज को हंसी नहीं आ रही, उनको आंसू आ रहे हैं दोस्तों। तो ये स्टोरी है नेवल बेस की, और किस तरीके से भारत ने पूरे एक सिस्टम को, यहां पे 10,000 बंदे डाले हिमालयन रेंजेस पे एडिशनल, तो लाखों ट्रूप्स वहां पे हो गए। यहां पे चाइना, भारत को पता है, देखिए झड़प हिमालय में होगी, युद्ध हिमालय में होगा, लेकिन चाइना को जो दर्द है ना दोस्तों, असली दर्द
समुद्र में होगा। और इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है उससे भी चाइना खुश नहीं है, क्योंकि जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी है दोस्तों वो चाइना के पेट पे लात है। पेट पे लात कैसे? यानी कि चाइना का बिल्कुल जो शिपिंग लेन्स हैं, जो चाइना के शिप्स जाते हैं, दुनिया भर के शिप्स आते हैं, कहां आते हैं चाइना? कहां पे? जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है। क्यों आते हैं? सामान लेने के लिए। चाइना दुनिया की एक इंडस्ट्री है, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग है दुनिया भर के लिए। चाइना सब बनाता है, जुराब से लेकर सुइंग मशीन से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर टेलीविजन से लेकर चाइना सब कुछ बनाता है। वही चाइना की असली ताकत है। वही है जैसे रावण की नाभि में अमृत था ना, वही दैट इज द अमृत फॉर चाइना। उस अमृत के कलश को तोड़ने के लिए, उसको भेदने के लिए इंडियन नेवी तत्पर है। इंडियन नेवी ने अपनी फील्डिंग ऐसे बैठा रखी है, अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि जैसे स्लिप फील्डर होते हैं ना, क्रिकेट का मैच चल रहा है, फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और उसने वहां से दिया आउट स्विंगर एक, और यहां पे 3 लोग 4 लोग स्लिप पे खड़े हैं, उसने टक से बैट से लगा सीधा कैच आउट। ये भारत ने कर दिया, पूरी फील्डिंग लगा दी दोस्तों, ऐसे बिल्कुल ऊपर से नीचे। अब चाइना फंस गया। अब चाइना यह कह रहा है कि हम इससे निकलें कैसे? हिमालय में ब्लॉक, समुद्र में ब्लॉक। पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, तो चाइना को तो खुद मुश्किल इसलिए है कि चाइना एक तरफ अमेरिका से ये कहता है कि मेरी ट्रेड तुम बंद ना करो, मेरी ट्रेड कम ना करो, और उसी तरीके से चाइना की ट्रेड इंडिया के साथ भी है, और इंडिया को भी वो ये कहता है कि ठीक है लड़ाई शड़ाई अपनी जगह पर, लेकिन ट्रेड हमारी चलती रहनी चाहिए। और अमेरिका भी ये कह रहा है कि तुम्हारी जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो तो तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। जबकि उसी वक्त हम ये देखते हैं कि अमेरिकन एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया को कितने धड़ल्ले के साथ ट्रांसफर की जा रही है, उनको दी जा रही है, बल्कि उनकी फैक्ट्रीज और उनका जो सारा सिस्टम है वो खुद उठकर वेस्ट का, अब अमेरिका और बाकी जो कंट्रीज हैं वो इंडिया पहुंच रहा है, यूरोपियन कंट्रीज भी, और इंडिया पहुंचकर अपनी फैक्ट्रियां बना रहे हैं और उनको जो है वो दे रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अगर नेक्स्ट टर्म में भी, जो कि पता ही है कि वो आ रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए, बल्कि पाकिस्तान ये सोच ले कि इस वक्त उसको किस तरफ खड़े होना है। यानी ये कि या तो आप ये कहते रहें कि नहीं ये नहीं कर सकते और वो सब कुछ करते रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 5 इयर्स में उन्होंने जो सोच रखा है, नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत जब आएगी नई, उसके बाद उन्होंने जो अपने आप को मजीद आगे ले जाने के लिए दुनिया में और अपने ओपोनेंट्स को, अपने एनिमीज को, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, उनको पीछे घसीटने के लिए जो जो कुछ सोच रखा है वो आपकी सोच से बाहर होगा, जिसमें आपको कुछ तो स्टेप्स नजर आ रहे हैं। आपने देख लिए जो इकदाम किए गए उसमें, कभी आप कहते हैं कि उन्होंने आपके दरिया का पानी बंद कर दिया, कभी आप कहते हैं कि वो IMF के सामने जो है हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं इनको पैसा ना दिया जाए, जो कि आपके अपने अंदर के लोग भी कह रहे हैं। और फिर इसी तरीके से ये कहा जाता है कि FATF में जो उन्होंने हमें ले जाने के लिए बहुत कुछ किया, और इसके अलावा इकोनॉमी में जो है वो तो इतनी आगे जा चुके हैं, अब तो हम उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो या तो देखें, ये सोचना पड़ेगा कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आपको करना चाहिए कि आप ताल्लुकात का हाथ बढ़ाएं और आप कहें कि जनाब हमें तो आगे जाना है, तो हम ये जो पुरानी सारी ये घिसे पिटे सारे सब कुछ नैरेटिव्स हैं उनको भूलकर हम आगे जाना चाहते हैं, हमने तरक्की करनी है। और या फिर ये कि अगर आप मुकाबला करेंगे तो मुकाबला तो जो है 2 ताकतों में होता है, ये तो हो नहीं सकता कि एक बड़ी ताकत और एक फकीर में मुकाबला हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप जानते हैं। तो बस यही है सिचुएशन, और हम इसमें ये देखेंगे कि जैसे इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, इंडिया की जो स्ट्रेटजी हमें नजर आ रही है, मोदी साहब की जो स्ट्रेटजी है, वो ऐसे कारीवार हैं जिसमें जंग नहीं है, जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो हमला कर देंगे और वो कह रहे हो कि हम हमला कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो चुपके